हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आई लव हिम मॉडर्न वांगचुन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई। चलिए उसे शुरू करते हैं। वांगची जो है अपनी फ्लाइट ले लेता है और विभूषण को एक बाय का टेक्स्ट छोड़ देता है। विभूषण उसका टेक्स्ट जैसे ही देखता है उसके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वो स्माइल ज़्यादा देर नहीं रहती। उसने अपनी शिज़े के लिए हेयर पिन लिया होता है और जंगचा के लिए ब्रेसलेट। अब बस वो ये सोच रहा था कि क्या उसे अपनी शिजे की शादी के लिए रुकना चाहिए, जिन शिजे से वो इतने प्यार करता है और उनकी शादी का हमेशा से उसने वेट किया, या उसकी 3 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता ना चल जाए, उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने ही प्यार की शादी देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी शिजे की भी शादी देखना उसका ड्रीम था। अगर वो आज यहाँ से चला गया तो उसे पता नहीं वो किसी को क्या जवाब देगा। तो वो सोचता है कि वो वहाँ पर ठहरेगा। विभूषण जो है वो अपनी शिजे की खुशी के लिए उनकी शादी, जो कि अब सिर्फ हफ्ते बाद ही होने वाली थी, उसे अटेंड करता है। एक हफ्ता वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और यहाँ पर वांगजी जो है वो अपनी फ़्लाइट लेकर अपनी 2 फ्लाइट्स को चेंज करके अपने शहर आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट में वो अपने अंकल से मिलता है और वो अंकल से जब मिलता है तो वो बोरिंग सैड रहने वाला वांगची नहीं था। ये वांगची बहुत चेयरफुल था और ये अपने शन गर्ल से मिलके, थैंक यू वेरी मच जिसने मुझे करेक्ट किया, ये अपने शान गर्ल से मिलके बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। वांगची में एक चेयर अप स्पिरिट थी और अब वो अपने अंकल से मिलता है, उनसे बहुत सारी बातें करता है, उन्हें अपने यूनमक के इस ट्रिप के बारे में बताता है और वांगजी उन्हें कहता है कि वो फॉर श्योर बहुत जल्दी दोबारा से यूनमक विजिट करना चाहेगा। अंकल चरण जो होते हैं उसकी इतनी अच्छी बातें देखकर और इतना मतलब उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज देख के वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा जो नेफ्यू था वो कुछ टाइम पहले एकदम मुरझाए फूल की तरह था और आज वो खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा है। और उन्हें बहुत 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 खुशी थी कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल रहा वांगची को विभूषण जैसे शैतान बच्चे से शैतान ओमेगा से मिलवाना। और लिटरली ये उनके लिए ब्लेसिंग थी कि उनका नेफ्यू अब फाइनली लोगों को मिलने जुलने और लोगों को समझने के लिए रेडी था। वो इस वर्ल्ड के लिए अब काइंड ऑफ एक तरह से रेडी हो चुका था। लिंकन वांगजी को बताते हैं कि वांगजी अब जब तुम फाइनली अपनी चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हो गए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन करो, मतलब अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। लेकिन वांगची लिन चरण को बताता है कि वो लिरिसिस्ट बनना चाहता है। एक्चुअली वो उसे गाने कंपोज करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अब लिरिसिस्ट बनना चाहता है और म्यूजिशियन बनना चाहता है। तब लिन चरण ये बात सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, बट वो वांगची को निराश नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं ठीक है, तुम बिजनेस का थोड़ा सा पार्ट थोड़ी सी चीज़ों के लिए शिचन को हेल्प कर देना और बाकी जिस फील्ड में तुम काम करना चाहते हो तुम उसे भी परस्यू करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लिन चरण की ये बात सुनकर वांगची बहुत खुश होता है और पहली बार खुशी से वो लिन चरण को हक कर लेता है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं क्योंकि पहली बार उसके अंकल ने उसे ये नहीं कहा कि वो उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि जो तुम परस्यू करना चाहते हो उसे तुम दिल से परस्यू करो, लेकिन अपने ब्रदर की थोड़ी सी काम में हेल्प यानी कि हाथ बटा देना। अगर कभी तुम्हारे ब्रदर को बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है तो वांगची तुम उनकी हेल्प ज़रूर करना। वांगची भी खुशी खुशी कहता है बिल्कुल, आप और ब्रदर मेरी फैमिली है अंकल, मैं आप दोनों को डिनाई कभी नहीं कर सकता। वर्क अपनी जगह होता है और फैमिली अपनी जगह होती है। वो दोनों काफ़ी अच्छा और गहरा बॉन्ड अब दोनों वो चाचा भतीजे शेयर करने वाले थे। और यहाँ पर विभूषण पल पल दिन रात जैसे ही उसे पता चलता था उसका अल्फ़ा, उसका जंगचा जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिसके बेबी का वो फादर था, वो आज की डेट में किसी और म्या ओमेगा से शादी करने वाला था। वो दिन रात बहुत ज़्यादा रोता था। जंगचा विभूषण के पास आता था। उन दोनों के बीच कभी कभी इंटिमेसी भी हो जाती थी क्योंकि विभूषण जानता था ये लास्ट वीक है जब वो यहाँ रहेगा। उसके बाद जंगचा जो है उसकी शादी हो जाती है, उसकी शिजे की भी। दोनों उसी एंचेस्टर हॉल में वॉल्स लेते हैं जहाँ विभूषण के साथ जंगचा ने ली थी। जंगचा को भी काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है। विभूषण उनकी शादी के बाद अपनी शिजे को एक गोल्ड की हेयर पिन तोहफे में देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और जंगचा को वो एक ब्रेसलेट देता है जो कि बहुत सारे जेम से यानी कि बहुत सारे मोतियों से भरा हुआ था। वो अपनी लाइफ का सारा पैसा जो था वो अब अपने बच्चे के लिए सेव करना चाहता था, लेकिन उसने जियांग हेड डिसिपल होने के नाते जितनी चीज़ें कमाई थी उसका कुछ अमाउंट वो अपनी शिजे और जंगचा को एज अ ट्रिब्यूट देता है, जो उसकी
अडॉप्टिव पेरेंट यानी कि जियांग फेंगमिया और मैडम यू ने उसकी खातिरदारी की, उसकी सेवा की, उसे अडॉप्ट करके उसे पाला पोसा। उसकी कीमत वो जंगचा और शिजे के उन चीज़ों से चुका देता है और वो उनका ऋणी था, इसलिए शायद उसने अपना हक यहाँ पर नहीं मांगा था। पर विवुजियान जंगचा और शिजे की शादी के अटेंड करने के बाद नी हुई सिंह के साथ वो जगह छोड़ देता है और वो जियांग फेंगमिया को भी बताता है कि वो अब अपनी लाइफ के करियर को अलग से परस्यू करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो कहीं बाहर जाए और वो लाइफ में अगर वो बाहर जाएगा उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर विवुजियान यूनमक में रहकर अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता। अंकल फेंगमिया बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने इस चेयरफुल से अडॉप्टिव सन को ठुकरा भी नहीं सकते थे क्योंकि विवुजियान का दिल था बाहर जाने का। उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं तुम जो भी आगे चल के करना चाहो हमारे जियांग सेक्ट में तुम हमेशा से हमारी फैमिली का हिस्सा रहे हो विवुजियान, लेकिन तुम वापस भी जब आना चाहो तुम्हारे लिए घर के द्वार हमेशा खुले हैं। जियांग फेंगमिया से जो विवुजियान होता है वो हक करके लास्ट टाइम मिलता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ के द्वार उसके लिए खुले हों या ना खुले हों, लेकिन उसके बच्चे के लिए कोई भी द्वार नहीं खुले, इसलिए वो कभी वापस मुड़ के यहाँ नहीं आना चाहता। हाँ, कभी एज अ रिलेटिव वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, घूमते फिरते अपने लोगों से मिलने, अपनी शिजे से मिलने, शायद जंगचा से भी मिलने, मगर वो कभी भी एज अ फैमिली मेम्बर यहाँ कंसीडर नहीं होगा। इसलिए वो अपनी लास्ट जो है बाय बाय उन्हें बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो नी हुई सिंह के साथ नी सेक्ट में आकर वो नी हुई सिंह के घर में नहीं रहता। वो नी हुई सिंह से कहता है कि वो आउटर एरिया में उसे एक छोटा सा घर दिलवा दे और उसकी थोड़ी सी मदद कर दे। बाकी विवुजियान वहाँ पर एज अ म्यूज़िक टीचर होकर काफ़ी सारे पैसे कमा लिया करता था। विवुजियान की वॉइस काफ़ी अच्छी थी। वो प्रेगनेंसी में अपना गुजारा बहुत सारे बच्चों को म्यूज़िक की ट्यूशन देकर अक्सर कर लिया करता था और वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाया करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो थे नी सेक्ट के उसके पास पियानो सीखने भी आया करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी डेली की रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी बिता लिया करता था। कभी कभी वो नी सेक्ट के जो वर्क होते थे फैक्ट्री वर्क, वहाँ पर भी जाकर सुपरवाइज़ कर दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम का स्रोत बन गया था क्योंकि उसका दोस्त और कोई नहीं नी हुई सिंह था। नी हुई सिंह की कंपनी में जो है सुपरवाइज़ करके थोड़ा पैसा कमा लेता था और शाम को बच्चों को ट्यूशन्स और पियानो ट्यूशन्स देकर भी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी और अपना टाइम, अपना वक्त निकाल लिया करता था। ऐसे ही महीनों बीतते हैं। लवांगची वहाँ पर अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है। लवांगची काफ़ी बार मेल्स किया करता था, बट उसे विवुजियान को कभी भी उसके कोई भी मेल रिसीव नहीं होते या कभी उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो हमेशा चिंतित होता था कि विवुजियान उसके मेल्स का रिप्लाई क्यों नहीं करता। पर यहाँ पर विवुजियान ने अपनी पुरानी आईडी को छोड़ दिया था क्योंकि अक्सर उस पर जंगचा के मेल आते थे और वो अब जंगचा से कनेक्टेड नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मेल आईडी चेंज कर ली होती है। बट वो वांगची के बारे में तो भूल ही जाता है। उसका वो लिटिल सा अल्फा फ्रेंड, वो ब्लॉन्ड हेयर वाला वांगची, वो ये सब भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। महीने बीतते हैं और विवुजियान को एक दिन बहुत ज़्यादा पेन उठता है। विवुजियान जो था वो नी हुई सिंह को बुलाता है। विवुजियान का वाटर ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। लेबर पेन में विवुजियान को जब उसका दोस्त नी हुई सिंह ले जाकर उसकी प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करता है, तब विवुजियान एक ओमेगा बेटे को जन्म देता है और जब वो पैदा होता है तब विवुजियान काफ़ी वीक होता है। विवुजियान जब पैदा होता है और पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेता है, उसके बच्चे की हंसी बिल्कुल उसकी नानी खांगसे सरन पे थी और उस बच्चे की स्माइल अपने ही फादर यानी कि विवुजियान पे भी थी। और विवुजियान उसे गले से लगाकर कहता है, आज के बाद मेरी फैमिली, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पास तुम हो, लिटिल इंग माई एइंग यानी कि वीइंग। वो बच्चे को फादर का नेम नहीं देना चाहता था, वो बच्चे को, ताकि कहीं भी अंकल जियांग और जंगचा का नाम खराब ना हो, वो बच्चे को अपना ही सरनेम देता है और बच्चे का नाम यिंग यानी कि वी यिंग रखता है। और वीइंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट, चबी सा, प्यारा सा बच्चा होता है। विवुजियान को अपने बेटे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। उसका बेटा बहुत ही जोली था, लेकिन विवुजियान डिलीवरी के टाइम उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अक्सर नाजुक रहा करती थी। ऐसे ही विवुजियान बहुत छोटा होता है, तब उसकी छोटी छोटी पिक्स हमारे वीइंग छोटा होता है तो विवुजियान उसकी पिक्स लेता है अपने साथ और वो अपने बेबी को, अपने क्यूट से चबी बहुत ही प्यारे से बेबी को अक्सर खिलाया करता था। और वो नी हुई सिंह को कहता था कि मुझे तो बहुत इंतज़ार है, तुम्हें पता है
मेरा एक नया फ्रेंड है, वो अपने बच्चे को बोलता था जिसका नाम लवांगची है, मैं चाहता हूँ जब तुम उससे मिलो तुम उसे देखते रह जाओ। वो काफ़ी कूल है, उसके ब्लॉन्ड हेयर हैं और वो इतना शांत रहता है, सच में किसी को भी उससे प्यार हो जाए। और वो अपने बच्चे के साथ खिलखिला के हंसा करता था। उसका बच्चा बहुत ही प्यारा था। विभूषण जो है वो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लवांगची को भी अपनी पढ़ाई में और अपने करियर को लेके काफ़ी बिजी हो चुका होता है। वो एक जगह अपनी बाइक राइडिंग को भी परस्यू करता है, एक जगह अपने म्यूज़िक के करियर को भी परस्यू करता है, और वो कभी कभी लैंड्स के बिजनेस में भी हाथ बटाया करता था, जिसकी वजह से उसे कभी भी अपने शहर गूसू और यूनमक जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और वीइंग जिसे वो मेल अक्सर लिखा करता था, उस विभूषण ने उसके कभी मेल पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी आईडी बहुत पहले ही चेंज कर ली थी। वांगजी अक्सर घर आकर विभूषण को लिखा करता था कि श्यान ग, मैंने आज ये काम किया, मैंने आज ऐसे किया, पता है आज मुझे उस लिरिक्स का आइडिया आया, और आपको पता है आज मैंने ये लिरिक्स लिखा, आज मैंने ऐसे किया, आज मैंने वैसे किया। तब एक दिन नी हो सिंह की आईडी से वो देखता है कि वहाँ पर विभूषण के साथ उसने फ़ोटो लगाई होती है और विभूषण के हाथ में एक क्यूट सा बेबी बॉय था। वहाँ पर जो नी हो सिंह होता है उसने लिखा होता है वेलकम टू आवर फैमिली अ यिंग। तब उससे पता चलता है कि विभूषण के बेटे का नाम वी यिंग है, और अ यिंग है, सॉरी वीइंग नहीं अ यिंग है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये लिटिल अ यिंग इस लाइफ में आ गया। लवांगची को बड़ा मन था इस क्यूट से चबी से बेबी को देखने का, जो कि एक ओमेगा था, लेकिन वो अपने यहाँ पर बहुत बिजी रहता है। देखते देखते साल बीत जाते हैं। वांगची जो है उसे अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद, जो कि वो म्यूजिशियन का कोर्स करता है, वो करने के लिए वो अलग स्टेट में जाता है। वहाँ पर उसकी काफ़ी हार्ड पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाता है। पहले वो एज अ लिरिसिस्ट और प्लेबैक सिंगर के तरीके से आता है। फिर उसके बाद उसे बहुत सारे एक एक करके जो है ऑफ़र आने लगते हैं, जिसके बाद वो स्टेज शोज़ करता है। पहले बड़े बड़े लोगों के साथ उसके छोटे छोटे रोल में स्टेज शो हुआ करता था, जहाँ उसे अप्रिसिएशन बहुत कम मिलता था। फिर वांगची जो है लोगों के साथ मिलके काफ़ी काम करने लग गया था। शायद वो यूनमक की उन गलियों को अपने अंदर समा कर अपनी दुनिया को, जो कि ये भीड़ भाड़ जैसी यूनाइटेड स्टेट की दुनिया थी, वहाँ पर वो अपने आप को खोजने निकल गया था। पहले उसे कामयाबी बहुत कम मिलती थी और पैसा और अप्रिसिएशन भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया। जब उसके लिरिसिस्ट कोई और गाता था उसके लिरिक्स पे, तब अक्सर लोग पागल हो जाया करते थे। और ऐसे ही एक बार लीड सिंगर की तबीयत ख़राब होने पर गाने का मौका वांगची को मिल जाता है। उस कॉन्सर्ट में बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग आए होते हैं, और ये एक तरह से वांगची के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब उसे एज अ लीड सिंगर गाने का मौका मिलता है और वो परफॉर्म करता है लाइफ में पहली बार। जब वो लाइफ में पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि लाइव टेलीकास्ट होने वाला था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तब ये टाइम काफ़ी बहुत आगे निकल चुका था। और उसका ये परफॉर्मेंस वीइंग टीवी पे देख रहा होता है नी हो सिंह के साथ, और कहता है अ सिंह अंकल प्लीज़ जूजू, मुझे ये कितना क्यूट लग रहा है सिंगर, सच में मुझे इस सिंगर से प्यार हो गया है। तब सिंह कहता है नी हो सिंह कहता है अयिंग, तुम्हें इस तरह से सिंगर से कैसे प्यार हो सकता है, तुम तो अभी कितने छोटे हो। तब वो कहता है ये सिंगर एक अल्फ़ा है और अयिंग एक ओमेगा है। अयिंग चाहता है कि वो इसका नाम क्या है, वांगजी, अजी से शादी करे। तब नी हो सिंह हंसता है और कहता है तुम अजी से शादी करना चाहते हो? ओह माय गॉड, अयिंग कितना छोटा और भोला है। तुम्हें पता है अजी कितना दूर रहता है? अजी मतलब वांगची, वांगची का छोटा फॉर्म जी निकाल कर अजी बना था। वो कहता है अजी पता है कितना दूर रहता है, तुम अजी से अभी नहीं मिल सकते। विंग रोने लगता है और कहता है मुझे अजी से अभी मिलना है, मुझे अजी बहुत पसंद है। अयिंग बड़ा होकर अजी से शादी करेगा। और वो नी हो सिंह से कहता है कि उसे अजी की एक फ़ोटो निकाल के दे। जो हमारा प्यारा सा नी हो सिंह होता है वो अजी की फ़ोटो इंटरनेट से निकालता है और उसे प्रिंट करके एक पोस्टर बनवा के हमारे वीइंग के लिए थोड़े दिनों बाद लेके आता है। इस वक्त हमारा वांगची जो होता है उसका वर्ल्ड वाइड बहुत नेम था, और उसका एक लिटिल फैन भी होता है जिसका नाम होता है वीइंग। एक्चुअली विभूषण की तबीयत वीइंग के पैदा होने के बाद काफ़ी टाइम तक बहुत ख़राब होने लगी थी। यहाँ पर वांगची जो 15 साल का था,
वो अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 20-21 साल का होता है। उसके बाद वो अपना जब करियर परस्यू करता है तब वो 25 साल का हो जाता है। और जब वो पहली बार बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा होता है तब जो हमारा वांगची होता है उसकी उम्र 28 साल थी। जिस वक्त उसने प्लेबैक तो 25 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो परफॉर्म करने का उसे बहुत बड़ा मौका मिलता है तब उसकी उम्र 28 साल थी, जब पहली बार लिटिल एयिंग ने, जो कि सिर्फ कुछ ही साल का होता है, आई मीन 9 साल का, या फिर आप कह लें उसकी उम्र होती है 12 साल के आसपास, वो 12 साल का होता है और वो पहली बार 28 साल के जो ये वांगची होता है, लवांगची, उसे परफॉर्म करते देखता है और वो लवांगची को देखता ही रह जाता है। ये 12 साल का लवांगची बहुत ही पैशनेट हो जाता है, वीइंग बहुत ही पैशनेट हो जाता है वांगची को लेके। उसका जैसे ये सुपरस्टार था, उसके लिए उसका फर्स्ट क्रश ये वांगची बन जाता है, जिसे उसने टीवी पर परफॉर्म करते देखा और वो कहता है मैं भी बड़े होके गाना गाऊंगा और अजी से मिलूंगा और अजी मेरा अल्फा होगा। तभी जो नी हसंग होता है वो हंसता है और कहता है तुम्हें कैसे पता अजी तुम्हें ही पटाएगा, क्या पता अजी के पास नई गर्लफ्रेंड या ओमेगा बॉयफ्रेंड हुआ तो विभूषण कहता है मैं सबको मुक्का मार दूंगा और मैं सबको गिरा दूंगा और मैं सबको अजी से दूर कर दूंगा, अजी सिर्फ मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। नी हसंग हंसता है और कहता है आई विश यहाँ पर हमारा अर्शियन होता, वो हमारे अयंग को देखकर कितना मुस्कुराता। तभी वो कहता है बाबा, पर बाबा तो मुझे ऊपर से हमेशा देख रहे हैं ना। एक्चुअली अब विभूषण नहीं रहता, विभूषण की डेथ हो जाती है कुछ सालों बाद ही अयिंग को पैदा करने के बाद। और अयिंग वो वुशियान को अक्सर तारों में देखा करता था, चांद तारों में, सूरज में, कि उसके बाबा सूरज की तरह दिन में चमकते हैं और चांद की तरह रात में ठंडक देते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अब देखना होगा अयिंग हमारे अजी यानी कि वांगची से कैसे मिलेगा और कैसे वो अजी को अजैन बोलेगा, और हमारे लंजा से वो कैसे मिलेगा, कैसे इनके बीच प्यार होगा, और क्या हमारा लंजा इस एज गैप में हिचकेगा अयिंग को अपनाने से या नहीं। देखते हैं आने वाले टाइम में। और प्लीज़ अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी आप जितने भी वांगची फैंस हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।